टेम्परेचर -16 ही था, बट इट्स एक्चुअली कोल्ड। ये देखिएगा, ये पार्क है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है। एंड देन किस तरफ जाएंगे? हाँ, उधर भी आएंगे। उधर भी आएंगे। उधर तरफ जाना पहले। अच्छा चलो उधर चल पड़ो फिर। हाँ जी नेहा जी, क्या हाल है? बस जी, क्या हो रहा है? जा रहे हैं वॉकिंग करने फाइनली। अच्छा, And we're going to the park. गार्बेज डन। रियलिटी ऑफ कनाडा। रियलिटी काम तो खुद ही करना है। हाँ ये तो है। तो देख लो जी गाइस, हम जा रहे हैं वॉकिंग पे एंड आर्या इज़ ऑल सेट, पैक्ड अच्छे से, एंड नेहा जी इज़ ऑल सेट एंड वी आर ऑन आवर वे। टेम्परेचर आज कितना है नेहा जी, थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें। टेम्परेचर इज अबाउट -16, feels like -22। ओ गर्मी आ गई, गर्मी। I know। आज मॉर्निंग में 7:36 पे डे हो गया। हाँ 7:36 पे डे हो गया आज। अब हो गए हैं दिन लंबे। ओके। आज सुबह सुबह we could see the daylight in the morning। At 7:30। 7:36। 7:36 आर्या पे हमारे घर में सबसे पहले उठती है, तो ऑब्वियसली फिर आर्या ने हमें बताया कि डे लाइट हो गई है, डे लाइट हो गई है। एंड ऑनेस्टली गाइस, वी स्टार्टेड फीलिंग कि स्प्रिंग इज सून अप्रोचिंग अस। यस। बाकी गाइस कैसे हो आप लोग सब? वेलकम वंस अगेन टू आवर व्लॉग। आपको लेके चल रहे हैं वॉकिंग पे, जाम जा रहे हैं वहीं आपको लेके चल रहे हैं। अब बड़े दिनों बाद निकले हैं। या एंड वी आर सो एक्साइटेड कि आज फाइनली हमें वीकेंड वाले दिन इतनी ठंड नहीं है। हाँ सो इट इज़ नाइस, स्टार्टिंग टू गेट बेटर एंड वार्म अप एंड बस कांट वेट फॉर समर। हाँ जी गाइस, तो या चल रहे हैं। इट्स नाइस, इट्स आज नाइस है। आज देख रहे हैं आप कितना सोना सन निकला हुआ है एंड ठंड है, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है। ठंड टेम्परेचर इज़ अबाउट -16 ना। थोड़ा सा ना स्नो की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो तुझे ना थोड़ा ऊँचा बोलना। सो स्नो, हाँ स्नो की आपको स्नो की आवाज़ आ रही होगी चलने की ना, नीचे सारी स्नो ही स्नो है। तो आज की वीडियो का जी कुछ खास मोटिव नहीं है, सिवाय आपको थोड़ा सा फ़नी वीडियो मैंने कहा बनाएं, आपको बताएं कुछ कि देर आर 3 स्टेजेस ऑफ इमिग्रेंट्स देर। हर जब आप नए नए आते हैं और अब जब हमारे जैसे पुराने हो जाते हैं, 11 साल पुराने कनाडा में, तो क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं ना, एंड इट विल बी फनी। इट दैट इज वेरी ट्रू गाइस। अभी आप जो सुनोगे ना, यू कुड एक्चुअली रिलेट कि आप कौन सी स्टेज में हो या आने वाले हो। सो देयर इंटेंशन इज टू मेक यू लाफ एंड सो या बने रहिए हमारे साथ। लुक्स लाइक समबडी क्लीन द स्नो हेयर। समर में इस पार्क की रौनक देखो, बहुत अच्छा होता है, बहुत बेचारा बढ़िया। इतना सूना सूना पड़ा हुआ है। ठंड है नहीं, हम तो मजाक में सोचा हमने ठंड नहीं होगी इतनी। हाँ। बिल्कुल पास है ये, मतलब 2 गली छोड़ के ही है। सैंड दिखने लगी है। ओह सैंड दिख रही है जी, आइया कह रही है। ये गर्मियों में हम यहाँ आते हैं, हम बैठे रहते हैं, आइया खेलती रहती है। तो जी नेहा जी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ इमिग्रेंट्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ इमिग्रेंट कौन सी होती है पता है? बहुत मस्ती वाली जब आप full नए show नए off वाली। जब आप नए नए आते हैं ना, स्टेज 1 ऑफ इमिग्रेशन होता है। ओ यार फाइनली आई हैव रीच्ड। भाई सब बंदे क्लिक सेल्फियां, स्टेटस अपडेट डाल रहे हैं व्हाट्सएपों पे, गाइस फुल शो फेसबुकों पे, शो ऑफ तगड़ा। खाने से लेके, घूमने से लेके, पहनने से लेके, शॉपिंग से लेके, एवरीथिंग इज जस्ट शो ऑफ। शो ऑफ एंड देन वो खुशी भी होती है बंदे को अपनी। ठीक है, फिर उसके बाद जी पहला विंटर आता है एंड जी सबसे पहले आप क्या करते हो, विंटर से आते आते वो बॉक्सिंग डे और वो सब आ जाता है, तो बंदा हाँ। फोन लेने के लिए आईफोन वगैरह भी ले लेता है आईफोन लेते हैं, कि आईफोन का शौक पूरा करने के लिए। फिर फुल जी मस्ती, और करनी भी चाहिए बिकॉज करना, शौक पूरा करना चाहिए, सबने करा। अफोर्डेबल, तो Right. बंदा कहता है लो ऐश हाँ। करो। आज 10-11 साल बाद बैठ के उन बातों में बड़ी हंसी आती है। तो फर्स्ट स्टेज के जी मतलब खुशी तो अलग ही होती है एंड देन हो जाता है विंटर आता है पहला, तो बंदा ऐसे स्नो उठाता है, ऐसे बोर्ड में डालता है खींच खींच के, यहाँ सो विंटर वंडरलैंड, सी गाइस हियर आई एम, ऐसे अपना कर करके हाथ शाहरुख खान की तरह ना मैं अपनी फोटो में डाल के। इंडिया में लोग देख रहे हैं, इधर उधर आपकी होम कंट्री में लोग देख के कह रहे हैं यार मजे तो जिंदगी के ये ले रहा है। हाँ। हम तो बस अपना बस ऐसे ही
तो वो स्टेज बड़ा बढ़िया होता है। फिर एक दो दिन थोड़ा वो अच्छा चलता है, विंटर के 2 महीने बड़ा अच्छा चल जाता है वो। फिर तीसरे विंटर जब एक दिन बहुत अच्छा तगड़ा स्टॉर्म आता है, तो जब स्नो साफ करनी पड़ती है गाड़ियों पे से, और अगर घर ले लिया आपने तो ड्राइववे से सफर करना पड़ता है, थोड़ा सा बंदा परेशान होता है। फिर लेकिन आप में फील आ जाती है कि आपने जाना है अब इंडिया। एक चक्कर लगाए, बड़े दिन हो गए, साल 1.5 साल हो गया भैया इंडिया होके आए। उस बीच आप ये देखें कि ये कर रही है मस्तियाँ। तो नेहा जी, स्टेज 1 में एज अ वुमेन क्या क्या आप बताएंगे, क्या क्या चेंज आ सकता है? तो गाइस बहुत मजा आता है वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोचते हो कि आप वो सारे काम करो जो यहाँ के मतलब फैशनेबल और मेकअप है, लाइक मेकअप क्या और ब्रांडेड चीजें क्या, मॉल से शॉपिंग, उसके बाद लैश लिफ्टिंग और नेल्स, अपने जेल नेल्स बनवाओगे इंडिया जाने से पहले। स्टेज 1 चल रही है, मतलब इंडिया जाने का मन कर रहा है ना। हाँ। फिर फाइनली आपकी टिकटें विकटें हो जाती हैं बुक हो जाती है। फिर बारी आती है वही गिफ्ट देने हैं यार सबको। कि जो अब इंडिया में जो लोग हैं वो तो आपको देख रहे हैं एज अ कनेडियन, तो एक 55 टाइम्स 55 मतलब एक अगर इंडिया है तो $1 कनेडियन इज अराउंड 55, तो वो आपको देख रहे हैं यार ये भाई साहब ये तो अब डॉलर में कमा रहा है। तो आप पे प्रेशर बहुत है कि ऐसी ऐसी चीजें लेके जानी है, और तुम्हें खुशी भी है पहली बार। सबसे बड़ी बात मुझे ये हैरानी होती है कि तुमने कभी यहाँ पे रह के शायद वो ब्रांड्स यूज नहीं करोगे जो तुम सोचते हो लोग वहाँ पे तुम्हें पूछते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। और नहीं, वो तुम खुशी खुशी खर्चा करते भी हो। हाँ, पहले साल पहली बारी सबको गिफ्ट देंगे, मजा आएगा। गली के हर बंदे, तो गली के हर बंदे के लिए आप सब सामान लेके जाते हो एंड हैप्पीली लेके जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो स्टेज 1 में वही आपने टिकटें विकटें अब करा ली, अपनी बुक अपने गिफ्ट ले लिए, फुली पैक हो, आप अपना जी तैयार हो। आपको भी खुशी है जाने की, बड़े दिन से दोस्तों यारों से मिले नहीं, और सबसे ज्यादा खुशी है दूसरी एक बात और की, इंडियन खाना खाने की। छोले भटूरे या छोले भटूरे, चिकन और पता नहीं क्या क्या है, राइट। और इस स्टेज में आते आते आप यहाँ थोड़ा सा इस टाइम तक खाना कहते हो खाना नहीं मिलता यार यहाँ, थोड़ा सा मतलब कनाडा की ना हल्की हल्की बुराई आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, काम बड़ा करना पड़ता है वो, लेकिन आप उस सबको भूल के अपना जोश से टिकट बुक कराते हो, इंडिया जाते हो। हाँ। वहाँ पे लोग कहते हैं भाई साहब ये कनाडा से आया है, जहाँ जहाँ जाएंगे खाना का पैसे यही देगा। हाँ। क्योंकि तू तो कमा रहा है भाई डॉलर में। हाँ। तो वो चीज़ खुश, आप भी खुश हो। हाँ। उस वेले आप खुशी खुशी अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप वगैरह कराई जाते हो, उड़ाते हो। अच्छा टाइम निकलता है फर्स्ट क्लास। वापस आते आते आ जाती है स्टेज 2। एक बात और कि स्टेज 1 में आप टिम हॉर्टन वगैरह, स्टारबक्स वगैरह हो आते हो, कॉफ़ी ट्राई करते हो, तो वो थोड़ी सी आपको कड़वी लगती है। फिर आपके जीवन में 2 प्राणी आते हैं, एक होता है नाम, इसका एक का नाम होता है कोई और एक का होता है किसी। तो कोई और किसी ने आपको बताया होता है कि फ्रेंच वनीला पी लो, वो अच्छी है। फिर आप टिम हॉर्टन जाके फ्रेंच वनीला वगैरह पीते हो, वो मीठी लगती है, तो वो अच्छा लगता है, फील अच्छी आती है। तो वो चलता रहता है। फिर स्टेज 2 में आप इंडिया होके आ जाते हो, इंजॉय वगैरह करके। फिर थोड़ी शुरू होती है भाई साहब जम के बोरियत। हाँ। और मिस करना इंडिया को, और खाना, स्पेशली खाना मिस करता है इंसान बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो भी खाना है वो खुद ही बनाना है। हाँ। क्योंकि इवन दो रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, बट वो स्वाद और वो मज़ा नहीं आता जो स्ट्रीट फूड का आता है obviously। लेकिन आप इंडिया में जम के तारीफ कराए हो कनाडा की। हाँ। तो देयर इज नो लुकिंग बैक एनीवेज। सो स्टेज 2 में सर थोड़ा सा ना खिज मचनी शुरू हो जाती है ना, कहते हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट शुरू हो जाता है बंदा। थोड़े से घर के कामों में जनानियां तंग हो जाती हैं, बंदे भी लड़ाइयाँ आपस में शुरू। हाँ। तूने कुछ नहीं किया, मैंने करा है, ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है, मैं तो क्यों करूँ ये काम। उसी बीच आपको पता चलता है कि मेरे साथ जितने लोग आए थे वो तो घर ले रहे हैं भैया। हाँ। हमने भी लेना है। हाँ। तो फिर वो होड़ बच जाती है घर लेने की। हाँ। फिर आप घर ले लेते हो, फिर पंगे आप और बढ़ा लेते हो। फिर होता है जी अब घर में टूटी खराब है, कोई बल्ब बदलना है, कोई कुछ भी घर की छोटी मोटी मेंटेनेंस करनी है, खुद ही करनी है, नहीं तो बाहर से तो पैसे लगने हैं। फिर टूल किट लाते हो और टूल्स बनाना लगना शुरू करते हो। तो ओवरऑल आपका इस स्टेज में आते आते आपको फ्रेंच वनीला थोड़ी जो है ना वो मीठी लगने लगती ज़्यादा। तो फ्रेंच वनीला से आप चेंज होके उसमें फिर वो 2 लोग कोई और किसी बताते हैं कि उसमें फ्रेंच वनीला में एक्सप्रेस शॉट मिला दे।
तो अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो फिर आप वो ट्राई या शुरू फिर आप रेगुलर कॉफी पी लेते या हैं फिर आप जिसमें- रेगुलर डबल या 1 क्रीम 2 शुगर या ऐसे रेगुलर 1 क्रीम 1 शुगर ऐसे शुरू कर देते हो। ये स्टेज 2 चलती है 2-3 साल अच्छा चलती रहती है। अब आपको दिखाते हैं आर्या क्या कर रही है उसके बाद स्टेज 3। आर्या को तो फील आ रही है समर की, देख लो। आर्या कर रही है मजे समर वाले। आर्या जी घर चले? नो, ये घर में इसका यही हाल होता है हमेशा। मैं ली। ये समर में इसका यही हाल होता है, ये हमेशा बोलती है कि घर नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना। हाँ। आई रिमेम्बर यहाँ पे मैंने इतना टाइम बिताया जिसमें मैंने इतना इसको लड़ा हूँ इससे कि चल घर चल घर। हमारा घर ना इस गली के दूसरी तरफ है, तो वहाँ से मैं बारबेक्यू वाले अपने पैडियो पे खड़ी होती थी। दिखता और है मैं- हमारे को ना पार्क। और मैं देखती थी कि अभी तक नहीं आई, और ये यहाँ पे बैठा होता था। हाँ। और ये मैडम को आने का नाम ही नहीं, घंटा हाँ। घंटा हम इसी वाले पिकनिक टेबल पे बैठे रहते। ये अपना लगी हुई है हर तरीके के झूले। तो नेहा जी क्या मतलब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज 2 में क्या है डिफरेंस? स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 2 में ये आता वो है आपको कि अब घर के अच्छी काम- खासी जॉब लगी हुई है। हाँ। एंड पैसे का आप इतना नहीं फिक्र कर रहे हो। अच्छा। एंड आपको लगता है कि यार क्लीनिंग वाली बुला लो क्लीनिंग सर्विसेज बुलाओ क्योंकि आपको मैं क्यों करूं? कि- ओ ये देख लो, दोबारा बोल दे। आइए इससे- ओके हाँ जी। तो ऐसा हाल होता है कि सेकंड इस स्टेज में ना आपको ऐसा लगता है बीइंग अ वुमन एंड बीइंग इन कनाडा, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे खासे तो मैं पैसे कमा रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, तो यार मैं क्लीनिंग क्यों करूँ, मैं क्लीनिंग सर्विसेज बुला लेती हूँ। कोई वो लेडी आएगी आके घर आके आपको क्लीन कर जाएगी। हाँ $30-40 एन आवर हाँ, लगेंगे। लेगी, क्या फर्क पड़ता है, बुलाएंगे। हाँ वो वो भी बंदा कर मन लेते बना हो लेता है, आप। बंदा भी मन बनाता है, आप वो कहता भी कर है लेते नहीं नहीं हम नहीं करेंगे काम, हम बुलाएंगे भी महीने में करेंगे एक बार। काम। हमारी तो 2 छुट्टी होती है, हमने ऐश करनी है, हम तो बुलाएंगे किसी को। हाँ हमने बुला भी लिया, करवा भी लिया काम। फिर लेकिन स्टेज 2 में मैंने जैसे कि बताया कि वो कहता घर ले लेता है बंदा। हाँ। फिर जो बाकी खर्चे पता चलते हैं ना हाँ। तो स्टेज 2 में उसके बाद हो जाते हैं बाकी खर्चे शुरू, क्योंकि घर ले लेते हो आप। घर लेके मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो चीज़ें आप रेंटल में नहीं फर्क पड़ रहा था अब फर्क पड़ रहा है। तो वो जो क्लीनिंग का विचार था ना जो पहले बना था कि हम बुला लिया करेंगे, यार तू मत करियो काम ने, हाँ हम बुला लेंगे। फिर जब- और फिर उस वेले नेहा भी कहती है, उस वेले हाँ, एक सेकंड ला दो। उस वेले नेहा भी कहती है जस्ट क्या जरूरत है इस हाँ। काम के लिए, मैं बाहर पैसे दूं, हाँ। कुछ भी नहीं है। अच्छे से करके भी नहीं गई, ठीक है मेरे से $60 ले लिए इसने। हाँ छोड़ यार, मैं खुद ही कर लूंगी तो बस फिर ऐसी चलती रहती है लाइफ ना। स्टेज 2 ऐसी निकलती रहती है। हाँ, आप थोड़ा सा ब्रांड ले लेते हो, जैसे कि ऑडी या BMW हाँ, जैसी गाड़ियाँ ले में। लेते हो। हाँ, गाड़ियाँ क्योंकि अच्छी तुम्हें वाली। लगता है कि तुम कनाडा में अफोर्डेबल है, बस EMI तो देनी है, हाँ। जो भी देनी है हाँ तो करो मस्ती। मस्त। बेटा चलते हैं फटाफट स्टेज 3 बता रही, स्टेज 3 आपको घर चल के बताते हैं। भाई साहब ये लाए थे स्टेज, इसको इतनी इससे ठंड बर्दाश्त हुई नहीं, फुल चार्ज थी बैटरी इसकी। बताओ। DJI Osmo 3। थर्ड स्टेज बताते हैं। थर्ड स्टेज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है और फिर बताते हैं हम कौन सी स्टेज में है। ठीक है। आ जाओ जी। हाँ जी तो वापस आ गए हैं अंदर। वापस आ गए हैं। हमेशा ये हाल होता है हमारा, जब भी हम बाहर जाते हैं लगता है कि ठंड नहीं है एंड वी एंड अप रनिंग बैक। तो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टेज 3। स्टेज 3 ऐसी स्टेज होती है कि इस स्टेज में ना आप अपनी होम कंट्री के रहते हो ना कनेडियन हो पाते हो। दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि होता ये है कि जो फ्रेंच वनीला से एक्सप्रेसो शॉट डाल के रेगुलर कॉफी से ब्लैक कॉफी पे आए हो, आप इस पे स्टिक करते हो बड़ी देर। हाँ। अब आपको कॉफी जब बनती है ऑफिस में दूर से ही अच्छी स्मेल आने लगती है, कॉफी की क्रेविंग होती है। आई नो। और इस स्टेज में आके ना इंडियन खाने की इतनी क्रेविंग नहीं होती, ना। आप मिस नहीं करते ज्यादा। और कभी एक दिन अगर आप चले जाओ रेस्टोरेंट खा लो तो आपको पेट खराब हो जाता है। तो दैट्स ट्रू। या उनको आप अपने कनेडियन फ्रेंड्स को आप देखते हैं और आपको आप उनको इमिटेट करने लगते हैं। हाँ, और आपको अपने पास से ना करी की स्मेल जब आती है ना, तो यू स्टार्ट फीलिंग लाइक गेटिंग फ्रेशनर्स एंड लेयरिंग अप योर हाउस विथ नाइस प्लेजेंट फ्रेशनर्स। ये जो बात नेहा कह रही है ये बड़ी रियल सिचुएशन है। हाँ। हमारे खाने, हमारे जब अनियंस फ्राई होते हैं मसाले बनाने के लिए,
वो मसालों की स्मेल हमारे कपड़ों में स्टिक हो जाती है एंड इट स्मेल्स लाइक करी डजंट लुक नाइस एट ऑल। आप ऐसा नहीं मैं कहता कि मत खाओ, खाओ सब कुछ, लेकिन आप मेक श्योर करो कि अपने कपड़े हाँ, आपने दूर रखे हुए किचन से, बंद करो, बंद अपने रखो। अपने जो एग्जिट्स होते हैं डोर्स के ना, छोटी सी जो एरिया रह जाता है जहाँ से आपको लगता है डोर बंद है लेकिन वो फिर भी अंदर चली आती है, it is यू हैव टू सील दोज एरियाज सो ताकि यू गाइस विल नॉट स्मेल। आपको आप विश्वास नहीं मानोगे, आई यूज्ड टू फील लाइक यार इनके पास से जैसी लाइक नो ओडर स्मेल आती है, आई मीन but we guys are like and I love Indian food, don't take me wrong, Right. we love Indian food but at the same time हमें लगता है how to get rid of this smell when we are outside. Yeah. So there are a lot of things that you got to buy. So stage 3 तक आपको आते आते ये वाली स्मेल पता चल जाती है हाँ. and people think us of that we have a curry smell. हाँ. So you gotta take care of that too. So that's in nutshell when in third stage. हाँ. और इस स्टेज में एक बात और होती है कि शो ऑफ खत्म हो जाता है। हाँ. कपड़ों का फर्क नहीं पड़ता रहता कि कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाओ, कोई हाँ. यहाँ कोई देखता नहीं जाता, हाँ. शो ऑफ नहीं होती। और मेरे तो शो ऑफ को मैं क्या एग्जांपल दूं आपको He's कभी an exception. कि मेरे एक ग्लव मेरी पॉकेट में ब्लैक है और एक ग्रे है तो इसका को जो है ना, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि गाइज इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर पीस एंड ऑल ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स डोंट मैटर, doesn't matter. So this was our little comparison of life, how life changes when you immigrate here. yeah, and we don't know From, what stage we are at. We are I think past the third stage and fourth fifth Third. में पहुंच चुके हैं. So guys, this was our little comparison of different stages that everybody goes through when they first come to Canada, Right. leaving your home country. So I hope you guys liked it, and honestly we have just done this in a very humorous and very normal way. Do not take it otherwise. Right. And it's Yeah, all no. about having fun and refreshing our memories when we were on all of these stages. So all the best if you are starting your new life here. Yeah. Stage 1. Okay then, thank you so much for taking out time to watch this video. And Bye. Thank you guys. Subscribe. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो गाइस डेफिनेटली आप सब्सक्राइब, डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन अगर यहाँ तक देख लिया है आपने. So do give it a like if you like it. Yeah, if you like. Share it with your friends. Okay, thank you so much for watching. Take care. Bye. Bye.